वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द फाइव साइंस अरीना। आज के इस वीडियो में हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं एंटीबॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये इंटरेक्ट करता है और क्या ये एंटीजन के साथ करता है, ये सब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि नोट्स के साथ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की वीडियो में हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर तो हमें बहुत अच्छे से पता ही होना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसी के साथ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती कैसे है, क्या होती है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो मैंने विद नोट्स के साथ आपको वो भी एक्सप्लेन कराया हुआ है। उस वीडियो की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब जो हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो सिंपलेस्ट एंटीबॉडी होती है हमारी, वो वाई शेप की होती है, समथिंग लाइक दिस। अब ये जो एंटीबॉडी होती है, इसमें हमारा दो तो होते हैं हैवी चेन और दो होते हैं हमारे लाइट चेन। तो ये हमारे हैवी चेन होते हैं और कुछ इस तरह के हमारे लाइट चेन होती हैं यहां पर। अब ये हवा में ऐसे तो उड़ेंगे नहीं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, कोई ना कोई बॉन्ड इनके बीच में होगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरीके से इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? बॉन्ड कौन सा होगा? डाइसल्फाइड। अब उसके बाद जो एंटीजन होता है, कोई भी जो पैथोजन होता है, वो कहां पर आकर बाइंड करेगा? तो वो जो बाइंड करता है यहां पर आकर बाइंड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक एंटीबॉडी मैक्सिमम कितने एंटीजन को बाइंड अप कर सकता है, कितने एंटीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है? तो दो एंटीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसीलिए हम ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एंटीबॉडी की, इसको हम बाईवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाईवेलेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कम से कम दो के साथ तो अपना बॉन्ड अप बना सकता है। अगली क्या बात है इसमें कि मैंने बोला था हर पैथोजन के लिए अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज होती हैं। अब इस एंटीबॉडी में ऐसी क्या खास बात होती है कि ये इस स्पेसिफिकली इसी एंटीबॉडी के लिए ही काम करेगा? तो अब क्योंकि एंटीबॉडी जो होती है, ये केमिकल नेचर इसका प्रोटीन होता है, और प्रोटीन किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन हमारे अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, यानी कि एक लॉन्ग चेन होती है। तो ये जो हमारे एंटीबॉडी की जो चेन बनी हुई है, ये अमीनो एसिड्स की होती है। हमारे एंटीबॉडी में दो पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल से क्या मतलब है? ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन होता है, दिस वन, हैवी चेन और लाइट चेन दोनों का, ये हर एंटीबॉडी का अलग होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पैथोजन होता है वो इस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये जो अलग होता है, ये होता है हमारा वेरिएबल रीजन। कौन सा होता है? वेरिएबल रीजन होता है। हर एंटीबॉडी में वेरी होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं। और जो कांस्टेंट होता है, ये हमारा नीचे का पार्ट, लाइट चेन और हैवी चेन का, ये हमारा कांस्टेंट होता है। ये कौन सा होता है? ये होता है कांस्टेंट एंड दिस वन इज वेरिएबल। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब क्योंकि ये क्या है, दो तरह की चेन से मिलके बना हुआ है, हैवी चेन और लाइट चेन, दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, तो हम इसको H2L2 भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि इसमें दो डाइमर है, यानी कि एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, दोनों की दो दो क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, तो इसको हम हेटेरोडाइमर भी बोलते हैं। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। जो हमारी लाइट चेन होती है, लाइट चेन हमारी कम से कम 220 अमीनो एसिड रेजिड्यूज की बनी हुई होती है, और जो हैवी चेन होती है इसके डबल हो जाती है। जैसे कि कितनी? हैवी चेन हमारी
440 अमीनो एसिड रेजिड्यू की बनी हुई होती है। और एफएबी का वो रीजन जो एंटीजन से आके बाइंड हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एंटीबॉडी है और ये हमारा कोई भी एंटीजन है। ये जो एंटीजन होगा ये यहाँ पर आकर इस तरीके से बाइंड हो जाएगा, यहाँ पर बाइंड होगा, तो इस रीजन को हम बोलते हैं एंटीबॉडी के पैराटोप। इस रीजन को क्या बोलते हैं? पैराटोप बोलते हैं। तो पैराटोप कहां पर होता है? एंटीबॉडी पे होता है। एंटीबॉडी का वो रीजन, एफएबी का वो रीजन जहां पर हमारा एंटीजन आकर बाइंड होता है उसको हम बोलते हैं पैराटोप। और ये हर एंटीबॉडी में स्पेसिफिक होता है अपने एंटीजन के लिए। एक और रीजन होता है हमारे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में जिसको हम बोलते हैं एफसी रीजन, या हम बोले एफसी फ्रेगमेंट, जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है ये क्रिस्टलाइजेबल होता है और ये इफेक्टिव फंक्शंस के लिए भी यूज किया जाता है। अब जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी से आके बाइंड कर रहा है तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू कर रहा है बाइंड, तो वो रीजन एंटीजन का, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है या कोई भी पैथोजन हो सकता है, वो रीजन जो हमारे एंटीबॉडी से आके बाइंड अप कर रहा है ये पूरा बाइंड अप नहीं करेगा। वो जो रिसेप्टर होगा, वो जो रीजन होगा, उस रीजन को हम एपिटोप बोलते हैं। उस रीजन को क्या बोलेंगे हम? एपिटोप बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, एपिटोप आपके एंटीजन में होता है और पैराटोप आपके एंटीबॉडी में होता है। ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या क्या देखा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में हमने कि जो हमारा एंटीबॉडी होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि प्रोटीन होते हैं केमिकल नेचर जिनका, जिसमें कि 2 हमारे हैवी चेन होते हैं, 2 हमारे लाइट चेन होते हैं, अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे बाइंड अप होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से बाइंड अप होते हैं। तो क्योंकि जो सिंपलेस्ट हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ 2 ही तरह के पैराटोप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 ही एंटीजन से आके बाइंड हो सकते हैं इससे, तो इसको हम इसीलिए बाइवेलेंट बोलते हैं। किसको? एंटीबॉडी को बोलते हैं। इसी के साथ ये तो मैंने बता दिया प्रोटीन के बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। एंटीबॉडी में वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं। वेरिएबल रीजन जो कि अपर पार्ट होता है जो एंटीजन से जाके बाइंड अप होता है, तो ये वेरिएबल रीजन कहलाया जाता है, जो कि हर एंटीबॉडी में अलग अलग होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। कांस्टेंट रीजन जो नीचे वाला पार्ट होता है ये सभी एंटीबॉडी में सेम होता है। तो वेरिएबल हमारा लाइट चेन में भी होता है और हैवी चेन में भी होता है, ऐसे ही कांस्टेंट हमारा लाइट और हैवी चेन दोनों में होता है। अब जो हमारा एंटीबॉडी होता है सिंपलेस्ट एंटीबॉडी, उसको हम H2L2 से डिटरमाइन करते हैं, या हम बोले 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा लाइट चेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 220 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, और जो हमारा हैवी चेन होता है वो 440 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। हेट्रोडाइमर कहलाया जाता है क्योंकि इसमें हैवी चेन और लाइट चेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो हमारा एंटीबॉडी होता है उसमें एफएबी और एफसी रीजन होता है। एफएबी रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीजन बाइंडिंग। पैराटोप रीजन वो रीजन होता है एंटीबॉडी का जहां पर एंटीजन आकर बाइंड करता है, और एपिटोप रीजन हमारा एंटीजन में प्रेजेंट होता है जो कि एंटीबॉडी से आकर जो रीजन बाइंड अप करता है। इम्यूनोग्लोबिन के डोमेन्स के बारे में बात करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन का जो डोमेन होता है या हम बोले स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन किया जाता है प्रोटीन के सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो 4 फॉर्म में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। इन्हीं के बेस पर अब क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबिन है एंटीबॉडी वो भी प्रोटीन का सीक्वेंस होता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारे एंटीबॉडी का उसमें क्या होता है? इट अकाउंट्स ओनली फॉर वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन एंड हैवी चेन। सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो जैसे कि हमें पता है बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बीटा प्लेटेड शीट्स ही बनती हैं। अब वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर इन विच ग्लोबुलर डोमेन्स आर फॉर्म्ड, और ये अपने नेबर डोमेन से इंटरलिंक्ड रहते हैं। फोर्थ वन इज
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फाइनली जाके हमारा फंक्शनल डोमेन बनाता है इम्यूनोग्लोबिन का। तो ये सिंपल से पॉइंट्स है इम्यूनोग्लोबिन के डोमेन के बारे में। एंटीबॉडी के टाइप्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो मेजरली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो कितने तरह के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स। अब इनमें क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं, मैं सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करूंगी। अदरवाइज मैं इम्यूनोग्लोबिन्स के टाइप्स की एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा कि हमारे ब्लड में किसका अमाउंट कितना है, यानी कि किसका अमाउंट ज्यादा है या कम है। तो ये सीक्वेंस याद रखने वाली चीज है। सबसे पहले तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो एक मेथड है गेम, GAMED, गेम्ड। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और ये ही सीक्वेंस होता है हमारे ब्लड में, ये कितने प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा IgG प्रेजेंट होता है, उससे थोड़ा सा कम हमारा IgA होता है, एंड देन IgM, IgE और D सबसे कम होता है। तो ये पहला हमें पॉइंट याद हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है इसमें याद रखने वाला कि इनका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि परसेंटेज इन ब्लड में इनका अमाउंट कितना होता है। दूसरी चीज क्या है? इनका स्ट्रक्चर। तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स का, वो मैंने बताया था वाई शेप का होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन हमारे दो ऐसे इम्यूनोग्लोबिन हैं, IgA और IgM, जो ये थोड़े से अलग होते हैं। IgA का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जैसे कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। इसमें क्या होता है, दो हमारी वाई शेप्ड इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। तो हम कह सकते हैं IgA में टोटल वाई शेप की यूनिट कितनी होती है? 2 होती है। और IgM जो होता है हमारा पेंटा, यानी कि 5 होती है। तो टोटल वाई यूनिट कितनी होती है? 5 होती है, और सभी में एक एक ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट कि प्लेसेंटा से इनमें से कौन सा क्रॉस हो सकता है। तो प्लेसेंटा से सिर्फ और सिर्फ IgG ही क्रॉस हो सकता है। तो एक याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से याद करती थी कि प्लेसेंटा मदर में होता है, मदर को हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं तो GG करके बोलते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से ध्यान रखती हूँ। तो IgG ही सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस जा सकता है। वन इज एलर्जिक रिएक्शन। इनमें से कौन सा दिखाता है? तो एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी हम जब पढ़ेंगे, इम्यूनोग्लोबिन का भी आगे का टॉपिक है, उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारा IgE और IgG दिखाता है, और जो सबसे ज्यादा दिखाता है वो हमारा IgE एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जे चेन किस किस में होती है। जे चेन एक एडिशनल चेन होती है। तो जे चेन हमारी जो सबसे अलग थी कौन कौन सी हमारे, M और A। इम्यूनोग्लोबिन M और A में जे चेन प्रेजेंट होती है। एक और एडिशनल चेन होती है जिसको हम कहते हैं S चेन। तो ये S चेन किस में होती है? S चेन हमारे A में होती है, इम्यूनोग्लोबिन A में होती है। तो ये पॉइंट्स बहुत मेन पॉइंट्स हैं इनके बारे में, तो ये याद रखने जरूरी। यहाँ पर हमारा इम्यूनोग्लोबिन का टाइप्स भी खत्म होता है। खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा द बायोसाइंस अरीना के नाम से ही इंस्टाग्राम पे चैनल है, और उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।